जब तक सूक्ष्म समझ में ना आए तब तक स्थूल उपकारक है। फिर से कहूं, जब तक सूक्ष्म समझ में ना आए तब स्थूल अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर मूलतः निराकार है, लेकिन निराकार का अनुभव न हो तब तक मूर्ति पूजा अति आवश्यक है। आकारित ईश्वर अत्यंत जरूरी है, और निराकार जिसके अनुभूति में आ जाता है वो फिर आकार का विद्वेष कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी निराकार में ही वो आकार छिपा है। फिर मूर्ति पूजा का ये खंडन कभी नहीं कर सकता। जो ना समझे उसकी बात और है। तो स्थूल रूप में भी इस गुफा का महत्व है। लेकिन जैसे गुरु कृपा से मैं बोलता रहता हूँ, आचार्यों और संतों की कृपा से इनके ग्रंथों का भी यथा समय प्रसन्नता से अवलोकन कर लेता हूँ, और तो मुझे करना भी क्या है। तो मैं पाता हूँ और आपको बांटता हूँ। स्थूल रूप में जो ब्रह्म होता है, यद्यपि उसकी मूर्ति नहीं, क्योंकि जो स्थूल रूप में जिस ब्रह्म की हमने भावात्मक कल्पना की है, श्रद्धात्मक कल्पना की है, वो अष्टभुज है। ध्यान देना, स्थूल रूप ब्रह्म वो अष्टभुज है, उसकी 8 भुजाएं। फिर सूक्ष्म ब्रह्म है, वो चतुर्भुज है, उसको चतुर्भुज कहते हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इनमें परब्रह्म कौन है। ये तो स्थूल ब्रह्म जो अष्टभुजा, ये सूक्ष्म ब्रह्म जो चतुर्भुज। नमो शंख चक्रम गदा पद्मधारी, ये सूक्ष्म ब्रह्म है। लेकिन बाबा परब्रह्म कौन, जिसको हम कहते हैं परब्रह्म, परब्रह्म है द्विभुज परमेश्वर राम कृष्ण। राम परब्रह्म है, ध्यान देना, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। तो ये रूप हमारे सामने, जो कौशल्या जी ने कहा था कि आप सूक्ष्म ब्रह्म होकर के मेरे सामने रामनवमी के दिन प्रकट हुए हैं, लेकिन ये रूप हटा दो, मुझे परब्रह्म चाहिए। कि जय शिशु लीला, चतुर्भुज हटा दो और आप द्विभुज हो जाओ। इसलिए गोस्वामी जी कहते, 100 अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद। वो परब्रह्म आज द्विभुज होकर कौशल्या के गोद में हुआ 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 कर रहा है। तो स्थूल ब्रह्म अष्टभुज जरा कम समझ में आएगा, सूक्ष्म ब्रह्म चतुर्भुज बुद्धि तर्क करेगी, लेकिन द्विभुज परमेश्वर राम कृष्ण आदि अवतार हमारे जो आए वो परब्रह्म है। कई लोग कहते हैं राम कृष्ण महामानव है, चलो इतना तो माना, धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। महामानव तो है ही, लेकिन मेरे श्रोता भूलना मत, और 2-2 व्यक्ति को भी समान समझाना। जब कोई सुनने को तुम्हें तैयार हो, कहना राम परब्रह्म है, राम परब्रह्म है, राम परब्रह्म है। सीताजी परब्रह्म है, सीताजी परब्रह्म है, सीताजी परम ब्रह्म है। शिवजी परब्रह्म है, परब्रह्म है, शिवजी परब्रह्म है। पार्वती परब्रह्म है, कृष्ण परब्रह्म है। तो मेरे कहने का मतलब, कई लोग अवतारों की आलोचना करते हैं, आचार्यों ने भी की है, छोड़ो,
हमारे यहाँ कई दर्शन है, कई दर्शों ने इनकार भी किया, सब अपनी अपनी। एकम सद गंधर्वराज पुष्पदंत ठीक कह गया। रुचीनां वैचित्र्यां द्रुजकुटिलनाना पथजुषा नृणामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णवै त्रयी सांख्यं योग पशुपतिमतं वैष्णव प्रभिन्ने रुचिभेद के कारण कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, लेकिन पानी सब में एक। एकम सत। गुरु नानक देव फरमाते हैं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम। तो जब तक सूक्ष्म समझ में ना आए तब तक स्थूल बहुत उपकारक है। निराकार समझ में ना आए तब तक साकार का आश्रय कल्याणकारी है। लेकिन विलग विलग दर्शनकारों ने अपनी अपनी राय दी है, छोड़ो। तो भगवान व्यास, वेदव्यास नारायण की ये गुफा स्थूल है, लेकिन इस स्थूल को पकड़ रखना चाहिए जब तक सूक्ष्म ना समझ में आए। सूक्ष्म भी पकड़ना पड़ेगा जब तक सूक्ष्मतर समझ में ना आए। सूक्ष्मतर को भी पकड़े रहना पड़ेगा जब तक सूक्ष्मतम पकड़ लेना है। तो आप राम परब्रह्म है, कृष्ण परब्रह्म, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आमस्तु भगवान स्वयं, शिवस्तु भगवान स्वयं। ये परमात्मा। कोई आपको ठीक है किसी ने महामानव का ये, लेकिन वो परब्रह्म, वो परम तत्व कौशल्या के कहने पर मानव रूप में आया था। कौशल्या जी ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। हे ब्रह्म, हे परब्रह्म, दो हाथ बनाकर आप धरती के आंगन पर मानव लीला करिए, अवतार धारण करिए। की जय यह सुख परम और एक मां के आदेश पर जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसने क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन रोने लगे, ठाकुर जी रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन होई बालक सूरभू। यह चरित जगावगी हरिपद पावगी तेन परही भाव विप्रधैनु सुर संत हित। क्या कहा? लीन हम मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। तो राम है परब्रह्म। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो
प्रसन्नता से सुन रहे। पहले दिन